नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, उनकी पूरी सरकार के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं और इसके लिए दोष विपक्ष का नहीं, खुद उनकी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं या फिर उनके सहयोगी दल उनके लिए मुसीबत पेश कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, कंगना रनौत के बारे में भारतीय जनता पार्टी को जो बयान जारी करना पड़ा है उससे पता चला है कि किस तरह का डैमेज कंगना रनौत का यह बयान कर चुका है। उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले देखिए किस तरह से किसानों के गुस्से से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही सांसद को पब्लिकली यह मैसेज देना पड़ा कि भाई तुम चुप रहो, पॉलिसी मैटर्स पे मत बोलो, नहीं तो पार्टी हरियाणा तो निश्चित तौर पर खोने ही जा रही है। भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वे इस बयान के लिए अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। अब आप सोचिए, यह भारतीय जनता पार्टी है जिसका अहंकार इतना तगड़ा है कि अभी तक किसी भी मामले में बैक ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन कंगना रनौत ने जो बयान दिया, जिस तरह से उन्होंने पूरे किसान आंदोलन और किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कह दिया, उससे तो जो बवाल मचा है, जो आग लगी है, उससे भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा है कि वह पूरी तरह से झुलस सकती है। यहां पर कंगना रनौत का यह आपत्तिजनक बयान सुनना और सुनाया जाना जरूरी है, क्योंकि दरअसल यह बताता है कि असली में भारतीय जनता पार्टी से जो लोग जुड़े हैं उनका मेंटल बैलेंस कहां पर है। वहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। अब आप सोच ही रहे होंगे कि यही कंगना रनौत जब राहुल गांधी को निशाने पर ले रही थी, सांसद बनकर नेता प्रतिपक्ष को यह बता रही थी कि वह ड्रग्स लेते हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तब मोदी जी नहीं जागे थे, तब उन्हें कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं समझी गई थी। यहां पर मामला देश के अन्नदाताओं का है और मोदी जी सबसे अच्छे ढंग से जानते हैं कि उन्हें घुटने पर टिकाने का काम किसान आंदोलन ने किया है। सबसे पहले 3 कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर करने वाला देश का अन्नदाता अपना इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दुनिया ने यह भी देखा था कि कंगना रनौत का उस समय जब वो सांसद नहीं थी, जिस तरह से उन्होंने महिला किसानों के बारे में आपत्तिजनक भाषण दिया था कि 200-200 रुपए में लोग लेकर बैठे हुए थे, उसका जवाब उन्हें एयरपोर्ट सिक्योरिटी में भी मिला था। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का यह बयान बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यू टर्न ही नहीं लेने पे मजबूर हो गई है, उसे बैक ट्रैक करना पड़ रहा है। ऐसी सांसद के बारे में यह पब्लिक बयान जारी किया गया जो मोदी जी की बहुत खासम खास मानी जाती हैं और जिनके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी गए थे। और यह वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें गुलदस्ते से निकालकर गुलाब कंगना रनौत मोदी जी को भेंट करती हैं। उस गुलाब के कांटे आज फील हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन मामला सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत का नहीं है। यह सुनिए, यह है चिराग पासवान। चिराग पासवान बैटिंग कर रहे हैं जातिगत जनगणना के पक्ष में। जी हां, जातिगत जनगणना के पक्ष में। जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, इसका कारण है। और देखिए, यह है जनाब दूसरे सहयोगी दल जिनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार चल रही है, जनता दल यू, उसके नेता केसी त्यागी। वह मोदी जी के इंटरनेशनल फ्रेंड
इजराइल पर सवाल उठा रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारत को इजराइल से हथियार खरीदना बंद करना चाहिए क्योंकि वह फिलिस्तीन में जेनोसाइड कर रही है। मोदी जी, मुश्किल में पड़ रहे हैं आप तो। यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी मोदी जी आपके गले की फांस बनने जा रही है, क्योंकि आप तो यह सोच के लाए कि हरियाणा का चुनाव मैनेज हो जाएगा, महाराष्ट्र का चुनाव मैनेज हो जाएगा और जो सरकारी अधिकारी, केंद्रीय सरकारी अधिकारी तकरीबन 23 लाख जिनकी संख्या है, वे आपसे मैनेज हो जाएंगे। आपने कहा कि बहुत ही अच्छे दिन आप ला रहे हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सब लोग बल्ले बल्ले हो जाएंगे, लेकिन असलियत अब यह अधिकारी, अब यह कर्मचारी भी जान गए हैं। यह अलग बात है कि महाराष्ट्र 24 घंटे के अंदर कहता है कि भाई हम तो पहला राज्य हैं, हम तो ये लागू करेंगे, लेकिन आज की तारीख में भी सरकारी अधिकारी जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम बेहतर थी और उसकी ठोस वजह है कि आपकी जो यूपीएस आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, इसमें आप 10% उनकी सैलरी से लेंगे, उन्हें डोनेट करना पड़ेगा अपनी पेंशन के लिए। और दूसरा बड़ा सवाल कि 25 साल की नौकरी का एक कंपल्शन है, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस तो आउट हो गई। इस पर तीखा सवाल उठाया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। पहले तो आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों का मार लिया, लाखों रुपए जो अपनी पूरी जिंदगी में उनके 10% कटौती के नाम पे इकट्ठा होगा। दूसरी चीज, आपने इससे अर्धसैनिक बलों को बाहर कर दिया, बड़ी संख्या में आपने इसमें कह दिया 25 साल की जब न्यूनतम आपकी सर्विस होगी, 20 साल से बढ़ाकर उसको 25 साल कर दिया कि न्यूनतम सर्विस जब आपकी 25 साल की होगी तभी आप इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। तो कुल मिलाकर ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर यूपीएस आया है और देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है, जिसको इस देश के कर्मचारी समझते हैं और इसका जवाब हो देंगे। और खलबली तो जबरदस्त मची हुई है। देखिए, इतना जबरदस्त मंथन की आपकी पार्टी ने, आला कमान लोग लगे और जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए जो आपने लिस्ट जारी की, तुरंत ही उसे वापस लेना पड़ा। यह लिस्ट वापसी का खेल भी दिलचस्प है और देर सवेर इसके अंतर कथा, यानी इसके भीतर की कहानी, इसके पीछे की कहानी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। जम्मू कश्मीर भी आपके लिए इतना आसान नहीं रहेगा जैसे आपने सोचा था कि मनोज सिन्हा के ऊपर सारी ताकत आप दे देंगे और ऑल इज वेल हो जाएगा। यहां पर भी बैक ट्रैक आपको करना पड़ रहा है। तो देखिए मोदी जी, जिस तरह से आपने भारतीय ट्रेन को राम भरोसे छोड़ दिया है, जिस तरह से उसे बेपटरी होने के लिए अभिशप्त कर दिया है आपकी सरकार ने, उसी तरह से आप भी और आपकी सरकार भी धीरे धीरे जनता जनार्दन के सामने बेपटरी होते जा रहे हैं, बेनकाब होते जा रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बड़ा सवाल है आज की तारीख में भी कि विपक्ष अभी ट्रेन हादसों, रोज 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 ट्रेनों के पटरी से उतरने, डब्बों के अलग अलग दिशा में भागने को पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना पा रहा है। लेकिन आज की तारीख में हकीकत है कि जो भी ट्रेन में बैठकर सफर कर रहा है ना, वह आपको कोस रहा है, क्योंकि वह श्योर नहीं है कि वह घर पहुंचेगा तो कब पहुंचेगा। यह जो बेपटरी ट्रेन है, मोदी 3 की कहानी कह रही है। शुक्रिया।